The question is anti-triangle. In the question, you have to find an area of length n such that there should be no pair that is forming a triangle of the length L that is given to you. So what you have to do, a print a array of length L such that if you choose any two numbers from the array and including this L that is given to you, this should not form any triangle and you have to print that kind of array of length. So let me make it more clear. तो तुम्हें एक एरे बिल्ड करना ऑफ लेंथ एन सच दैट तुम कोई भी अगर दो इंडेक्स चूज करते हो, लेट्स से आई एंड जे चूज किए, सो जो एलिमेंट ए आई और ए जे में प्रेजेंट है एंड यू आर गिवन विद अ लेंथ एल ऑल्सो, सो ये शुड नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल. ऐसा तुम कुछ भी पेयर चूज कर सकते हो आई जे का, और कोई भी पेयर एल के साथ ट्रायंगल नहीं फॉर्म करना चाहिए. अब ट्रायंगल फॉर्म करने का कंडीशन क्या होता है? दैट इज समेशन ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड. तो हम लोग को बस इसी कंडीशन को फॉल्स करना है. दैट इज वी वांट टू सेटिस्फाई सच दैट a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू दी थर्ड साइड. लेट्स से ये सी है, सो हम लोगों को ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, ऐसा किसी भी पेयर के साथ ना हो. तो हम लोग लेट्स से 1 के साथ ही स्टार्ट करते हैं एज अ फर्स्ट साइड. तुम किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो. हम लोग सोच रहे हैं मिनिमम क्या रख सकते हैं, 1 ही रख सकते हैं ना. तो हम लोग 1 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट हम क्या रखें ताकि किसी के साथ भी वो पेयर अप करके ट्रायंगल ना फॉर्म करें. हम लोग के पास एल ऑलरेडी है, सो लेट्स से हम 1 रख दिए यहाँ पे. तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को तुम मिनिमम क्या रख सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो एरे है वो 10⁻9 से ज़्यादा बड़ा एलिमेंट तुम रख नहीं सकते. तो फिर तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मिनिमम ही कुछ रख के जाए ताकि 10⁻9 से ज़्यादा एक्सीड ना हो कोई भी एलिमेंट. तो इसलिए हम सोच रहे हैं एक्स को मिनिमम हम क्या रख सकते हैं सो दैट कंडीशन वॉयलेट हो जाए. तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि एक्स प्लस 1 जो या तो एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एल हो जाए, ये हो जाए. अगर ऐसा हम नहीं कर सकते, एक्स को हम लोग क्या रख सकते हैं, मिनिमम 2 रख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए एज वेल एज पॉजिटिव होने चाहिए. तो 1 रख दिए तो हम लोग 2 ही रख सकते हैं मिनिमम. सो हम चेक करेंगे कि 2 + 1 इज इट पॉसिबल टू लेस देन एल. अगर ऐसा नहीं है तो अगर 2 से भी बड़ा कोई एलिमेंट रखोगे वो भी लेस देन इक्वल्स टू एल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो फिर तो ये समेशन और इंक्रीज हो जाएगा ना. तो अगर 2 + 1 ही अगर लेस देन इक्वल्स टू एल नहीं हो सकता तो तुम क्या करोगे, ये वाला एक्स एलिमेंट को इतना बढ़ा दो ताकि तुम अगर एल प्लस 1 करो सो दैट वो उसको एक्सीड ना कर पाए. इससे एल प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दैट एक्स. तो अगर तुम x को छोटे वाले कंडीशन में नहीं सेटिस्फाई करा सकते तो x को बड़ा ही कर दो ताकि समेशन ऑफ दूसरा जो दोनों का साइड का है, ये दोनों का साइड का समेशन x को मैच ही ना कर पाए. लाइक x वो लोग से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए. तो l प्लस प्रीवियस, तो या तो तुम x को छोटा कर दो या फिर x को बड़ा कर दो. ये दोनों कंडीशन करोगे तो हो जाएगा ऐसा. लेट्स से अगर हम लोगों का एरे कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और हम लोग यहाँ पे प्रीवियस है और यहाँ पे हम लोग x रखना चाहते हैं, तो हम चेक करेंगे कि x में हम लोगों को लेट्स से करंट का वैल्यू होगा दैट इज अभी प्रीवियस प्लस 1 है करंट में. तो हम चेक करेंगे ये करंट हम यहाँ रख सकते हैं या नहीं. कैसे चेक करेंगे, इफ द करंट प्लस प्रीवियस इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू एल देन तुम करंट रख सकते हो. क्योंकि अगर करंट प्लस प्रीवियस इज लेस देन इक्वल्स टू एल तो तुम्हारा तो इधर तो और छोटा एलिमेंट्स है. तो अगर ये दोनों तुम्हारे बड़े एलिमेंट ही लेस देन इक्वल्स टू एल है तो तुम किसी भी छोटे एलिमेंट के साथ पेयर अप करोगे तो वो भी तो लेस देन इक्वल्स टू एल ही होगा. इट मीन्स अभी तक का जो भी एलिमेंट होगा किसी भी दो एलिमेंट को पिक कर लो वो भी लेस देन इक्वल्स टू एल होगा, क्योंकि दो ग्रेटर नंबर का ही सम इज लेस देन इक्वल्स टू एल. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जस्ट प्रिंट दैट ओके आई एम करेंटली पुटिंग कर और प्रीवियस को करंट कर दो कि अब ये प्रीवियस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे चले जाओ. अगर ये कंडीशन मेट नहीं होता है, लेट्स से करंट प्लस प्रीवियस कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू एल, तो तुम क्या करोगे, तो तुम सोचोगे करंट को ही हम लोग कर सकते हैं ना मैनिपुलेट कुछ भी, तो करंट को ही हम लोग इंक्रीज कर देंगे. तो करंट को हम लोग क्या कर देंगे, दैट इज प्रीवियस प्लस एल कर देंगे, क्योंकि तो फिर हम लोगों को जब प्रीवियस प्लस एल करेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन करंट. बट अभी अगर ये करंट हो गया तो वो तो इक्वल्स टू करंट हो जाएगा. इक्वल्स टू अगर करंट हो गया इट मीन्स ये तो ट्रायंगल वाले कंडीशन को वॉयलेट कर दिया. तो देखो प्रीवियस
के साथ एल मिलके इज इक्वल्स टू करंट, ठीक है। तो कोई भी और अगर एलिमेंट को हम पिक करते हैं तो ऐसा होगा या नहीं, चेक करते हैं। हम लोग चेक किए कि इससे पहले वाला सारा पेयर्स क्या था, लेट्स से ये 1 से लेके या प्रीवियस तक का सारा पेयर सेटिस्फाई कर रहा था। अभी हम यहाँ पे करंट को पुट किए तो करंट के साथ प्रीवियस होके सही है कि ट्रायंगल नहीं फॉर्म करे, बट अदर एलिमेंट्स भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा, ये कैसे श्योर करेंगे अगर हम ये एलिमेंट्स को रखते हैं, दैट इज प्रीवियस प्लस एल। तो प्रीवियस प्लस एल इज इक्वल्स टू करंट। तो यहाँ पे प्रीवियस से कोई अगर छोटा एलिमेंट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस प्लस एल, मतलब विल बी लेस देन करंट। तो अगर यहाँ पे कोई छोटा एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस से पहले तो उससे सब सारा छोटा एलिमेंट है, तो अगर किसी भी छोटा एलिमेंट को पिक करेंगे यहाँ पे इन प्लेस ऑफ प्रीवियस, क्योंकि एल तो फिक्स है और करंट अभी हम लोग न्यू रख रहे हैं, तो हम लोग करंट के लिए चेक करें कि इसके लिए सारे पेयर्स ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या नहीं। तो प्रीवियस से तो कोई छोटा ही एलिमेंट यहाँ पे हम लोग रख पाएंगे, तो वो तो फॉर श्योर लेस देन करंट होगा, क्योंकि प्रीवियस के साथ ये इक्वल्स टू करंट और सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। हम लोग को तो यही करना था ना कि अगर हम लोग एनी पेयर के साथ भी लाइक लेस देन इक्वल्स टू द थर्ड साइड अगर कर सकते हैं, लाइक द सम ऑफ टू साइड अगर लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड हुआ, इट मीन्स इट विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। हम लोगों को वही करना है। सो हम लोगों के पास दो कंडीशन है, या तो तुम करंट को छोटा कर दो या तो करंट को बड़ा कर दो। छोटा करने अगर पॉसिबल नहीं है तो बड़ा कर दो, क्योंकि 10⁹ से ज़्यादा तुम रख नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले छोटा करने का, छोटा करना पॉसिबल ही नहीं है तो फिर हम लोग इसको बढ़ा देंगे ताकि ये सम ऑफ टू साइड से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए। सो यही करना है। सो लेट मी शो यू कोड एंड विल बी मूव टू। So what I've done is first in L को इनपुट ले लिया एंड करंट को हम 2 कर दिया कि करंट मिनिमम 2 ईयर्स हो सकता है बिकॉज प्री को हम 1 किए एंड 1 आई प्रिंटेड, सो प्रीवियस एज 1, सो 1 एज अ फर्स्ट एलिमेंट हम प्रिंट कर दिए। सो करंट कुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस, ओनली सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए एज वेल एज पॉजिटिव, तो मिनिमम हम 2 ही रख सकते हैं करंट को। सो हम 2 रख के 8 - 1 एलिमेंट्स को भी प्रिंट करेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी हम प्रिंट कर दिया। सो उसका हम चेक कर रहे हैं कि करंट प्लस प्रीवियस इफ हम इस एलिमेंट को मिनिमम कर सकते या नहीं। सो अगर ये लेस देन इक्वल्स टू एल है, करंट एंड प्रीवियस मतलब दो ग्रेटर नंबर, जो एरे में अभी मेरे पास नंबर है तो उसमें से दो ग्रेटर नंबर को हम चूज किए एंड वही लेस देन इक्वल्स टू एल है, तो छोटे नंबर तो फॉर श्योर लेस देन इक्वल्स टू एल होंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम करंट को प्रिंट कर देते हैं एंड प्रीवियस को हम करंट असाइन कर दिए एज वेल एज करंट को इंक्रीज भी कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट करंट तो मेरे को कुछ ग्रेटर ही रखना बिकॉज हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म करने का ट्राई करते हैं। या फिर अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि लेस देन इक्वल्स टू एल नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं कि हम करंट को इतना बढ़ा दें ताकि जो भी अभी मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें से वो कोई भी एलिमेंट को पिक करे प्लस एल, जैसे कोई भी एलिमेंट को पिक करे प्लस एल, तो वो करंट को या तो इक्वल करे या तो करंट को वो इक्वल करे या तो करंट बड़ा ही रहेगा। सो लेस देन इक्वल्स टू करंट, हम करंट को वो बड़ा करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम कितना बड़ा कर सकते हैं, लाइक मिनिमम कितना ग्रेटर कर सकते हैं, तो वो सो अभी मेरे पास ये एक्स में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है एरे में प्रेस, दैट इज प्रीवियस, क्योंकि एरे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो प्रीवियस है तो प्रीवियस प्लस एल की इक्वल करिए बिकॉज और सारे एलिमेंट तो प्रीवियस से छोटे ही होंगे। सो हम करंट को मिनिमम इतना बड़ा कर सकते हैं, तो हम करंट को वो प्रिंट कर देंगे। सो उसके बाद फिर करंट विल बी द प्रीवियस, सो प्रीवियस में असाइन कर दिए एंड दैट्स इट एट द एंड। So thank you for watching.